लक्ष्मीबाई नाम की औरत पंचर की दुकान चलाती थी। उसके दुकान के सामने ही पवन नाम का व्यक्ति मैकेनिक शॉप चलाता था। एक दिन लक्ष्मीबाई से पवन, क्यों लक्ष्मीबाई, लोगों से खूब पैसे ऐंठ रहे हो हैं? याद रखो, तुम्हारी कमाई मेरे वजह से ही हो रही है। अच्छा, तुम्हारी वजह से कमा रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? करना क्या है, जो तुम कमाते हो उसमें 10% मुझे दे दो। जब देखो मक्खी मारते हुए बैठे रहते हो, तुम क्या मुझे धंधा दिलाओगे? दोबारा ऐसे फालतू बकवास किया तो तुम्हारे सारे शरीर में पंक्चर डाल दूंगी। हाँ। यूं कह ही रही थी कि तभी लक्ष्मीबाई का पति पटवारी वहां खूब शराब पीकर झूमता हुआ आया। मेरे प्यारे दोस्त से तुम क्या कह रही हो? याद रखो, जो तुमने कुछ कहा जानी, तुमने मुझे गाली दिया। तब पवन अपने मन में, अरे वाह, क्या वक्त पर पहुंचाई। अरे यार, तू सचमुच का दोस्त है मेरा। मेरे वजह से तुम्हारे दुकान में ग्राहक आ रहे हैं। तुम्हारी पत्नी से कहा कि 10% मुझे दो, तो नहीं दे रही है, मना कर रही है। तुमने 10% देने से मना किया? हम सब शराबी इस दुनिया के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। हमें 10% नहीं 30% देना होगा। अरे वाह, तू है एक सचमुच का शराबी। क्या बात कही है उस्ताद तुमने। अपने पत्नी से पैसे ले लो, अड्डे में जाकर बियर पीते हैं। लक्ष्मीबाई, तुम अपने आप को झांसी की लक्ष्मीबाई ना समझना। चुपचाप 500 रुपए दे दो। क्यों? मैं चुपचाप सुन रही हूँ तो तुम दोनों खुदक रहे हो। कहकर दोनों को पकड़कर खूब मारा। वो मार खाकर दोनों वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद दारू के अड्डे में पटवारी से पवन, अरे यार, तुम अपनी पत्नी से मार कैसे खा लेते हो यार? मुझे तो लगता है यार, वो मार खाने से अच्छा मर जाना है। अरे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था यार, पर धीरे धीरे पुलिस की मार की तरह आदत पड़ गई यार। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि औरतों को कमाने नहीं देना चाहिए। पर से कमाने वाली तुम्हारी पत्नी की तरह रौड़ी हो और हम जैसे शराबी पति हो तो यही हाल होगा यार। अरे यार, कुछ भी करो, पर मेरे पत्नी को डराना होगा और उससे बदला लेना होगा। उसे बहुत डराना होगा। ना डराना होगा कि हर रोज वो हमें शराब पीने के लिए पैसे दे। अरे यार, तुम्हारे पत्नी को डराना मुश्किल है, वो किसी से नहीं डरती। अरे डरेगी, जरूर डरेगी। हम कुछ अफसरों को सेट करते हैं, उनको भेजकर इसे डराने को कहते हैं। फिर हम जाएंगे जैसे हम उसे बचा रहे हों। तब वो डर के मारे थर 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 कांपेगी और हमारे रास्ते में आएगी। तो ठीक है, हमारे साथ जो पीते हैं ना, विजय और जिम, उनको भेजते हैं। अरे वो बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं यार। अगले दिन लक्ष्मीबाई किसी ग्राहक की गाड़ी की पंचर लगा रही थी कि तभी जिम्मी और विजय वहां पहुंचे। क्यों मैडम, क्या तुम्हारा ही नाम लक्ष्मीबाई है? क्या बात है, सरकार को टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो? और सुना है कि तुम ही सड़क पर कील फेंकते हो और गाड़ियों को पंक्चर करते हो। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट हैं। तुम्हें तुरंत 10,000 रुपए जुर्माना भरना होगा और उसके बाद तुम्हें हर रोज अपने पति को या सामने के दुकान वाले पवन को 500 रुपए देकर भेजना होगा हमारे दफ्तर। देखो भैया, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो। मैं कील फेंककर पंक्चर नहीं करती। मेरे इतने बुरे हाल नहीं हैं। वैसे मुझे जो टैक्स भरना होगा मैं ऑनलाइन में भर दूंगी। क्या ये बड़े अफसर आकर तुम्हें टैक्स भरने के लिए कह रहे हैं और तुम बिल्कुल डर भी नहीं रही हो? चुपचाप पैसे देते हो या नहीं? ये सब सुन रहे लक्ष्मीबाई का कस्टमर, हेलो अफसर, आप पैसे लेने के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? पहले आप उसे नोटिस दीजिए, उसके बाद मैं आपके दफ्तर आऊंगा और आपके अफसर से बात करूंगा। अरे तुम कौन हो? यूं कबाब में हड्डी बनकर घुस रहे हो? तुम जानते हो हम कितने बड़े अफसर हैं? हाँ हाँ, सब दिख रहा है। ऊपर कोट, नीचे चप्पल। एक कपड़ों को देखकर ही पता चल रहा है कि तुम दोनों बड़े ठग हो। ज्यादा बकवास कर रहे हो तुम। वैसे तुम हो कौन? यूं वो कह रहा था कि तभी पवन और पटवारी वहां पहुंचे। तब उस कस्टमर से पवन, अरे एसआई साहब नमस्ते, गाड़ी को पंक्चर हुआ है क्या? आप पंचर लगाने के लिए आए हैं?
क्यों पवन, तुम अपने दोस्तों को इशारा दे रहे हो क्या कि मैं ऐसा ही हूँ यहाँ का? लगता है कि तुम चारों ने मिलकर लक्ष्मीबाई को डराने का खूब इंतजाम किया है। अरे बाप रे, ऐसे ही सब? अरे चलो यार, भाग जाते हैं यहाँ से। अरे कहाँ भागोगे गधो, कमीनो। क्यों रे पटवारी, पत्नी की मदद करना तो दूर, ऐसे नाटक करते हो गधे। तुम चारों को जेल में डालकर अच्छी कोटिंग दी तब अकल आएगी। कहकर चारों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उस दिन से कोई लक्ष्मीबाई से पंगे लेने नहीं आया। उसके बाद पटवारी के भी अकल ठिकाने